स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कॉलेडी विलियन की एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पूरा डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है। तो देखिए यहाँ पर दो इमेज हैं और इन दोनों इमेज में आप लोगों को टिंडल इफेक्ट शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दोनों इमेज में, यही है टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा था? टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने देखा था। सबसे पहले फैराडे ने परीक्षित किया था टिंडल इफेक्ट को, बट इसका पूरा डिटेल में जो अध्ययन किया था वह टिंडल ने किया था। इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिंडल इफेक्ट को सबसे पहली बार किसने परीक्षित किया था, तो आंसर आप लोग फैराडे टिक कर कराएंगे, ना कि टिंडल। टिंडल ने इसके गुणधर्मों का पूरा डिटेल में अध्ययन किया था, इस इफेक्ट को पूरा डिटेल में जाना था, और सबसे पहली बार देखा किसने था? फैराडे ने। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब भी किसी कोलोइडी विलयन से होकर हम लोग प्रकाश किरण पुंज को गुजारते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग प्रदीप्त दिखाई देने लगता है, चमकने दिखाई देने लगता है। इसी घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये है फ्लैश लाइट जो कि यहाँ से प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। यह येलो कलर का जो यहाँ पे प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, यह उत्सर्जित होता हुआ प्रकाश है। ठीक, और यहाँ पर सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इससे आगे यहाँ पर मिक्सर ऑफ वाटर एंड मिल्क रखा हुआ है, जो कि कोलोइडी विलियन है। जो कि क्या है? कोलोइडी विलियन। कोलोइडी विलियन। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन से होकर जब वो लाइट पास हो रही है, तो इसका मार्ग प्रदीप्त होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चमकीला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब मार्ग प्रदीप्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स वह वास्तविक सॉल्यूशन है। पर यहाँ पर हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्ग जो है प्रकाश का, वह प्रदीप्त हो रहा है, और हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। किसके द्वारा शो किया जा रहा है? वो कोलोइडी विलियन के द्वारा। पर ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक सॉल्यूशन के द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो यह घटना वास्तव में किसकी है? कोलोइडी विलियन की। तो अगर हम लोग बात करें 12th स्टैंडर्ड की, तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग केवल इतने डायग्राम से काम नहीं चला सकते हैं, ये केवल नए स्टैंडर्ड के लिए ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को यह डायग्राम बना कर आना है। तो सबसे पहले इस सेटअप को हम लोग समझ लेते हैं, क्या सेटअप हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया। सबसे पहले तो एक हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइट सोर्स लगा रखा है, लाइट सोर्स जो कि लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा। उससे आगे एक लेंस लगा रखा है, और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है जो लाइट होती है उसको कन्वर्स करना, जो लाइट होती है उसको कन्वर्स करना। ठीक, तो लाइट को कन्वर्स करने का काम होता है, दैट मीन्स लाइट को इकट्ठा करना, पुंजित करना। और इसके आगे यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसके लंबवत यहाँ पर जो प्रकाश किरण पुंज हम लोग भेज रहे हैं, उसके लंबवत हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी लगा रखा है, जिसकी सहायता से हम लोग यह देखेंगे क्या उसका मार्ग प्रदीप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ से लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उन लाइट को, प्रकाश को एक जगह पर क्या किया जाता है? कन्वर्स किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इकट्ठा करा गया यहाँ पर इस तरीके से इसको। ठीक है, पर जैसे ये कोलोइडी विलियन से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो कोलोइडी विलियन के पार्टिकल्स हैं, वह इस प्रकाश के मार्ग को प्रदीप्त कर देते हैं, प्रकाश के मार्ग को प्रदीप्त कर देते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें यह चमकीला दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें चमकीला दिखाई देता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यह चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन में हमको क्या लिखना है? जब भी किसी प्रकाश किरण पुंज को कोलोइडी सॉल्यूशन से होकर गुजारा जाता है, कोलोइडी सॉल्यूशन से होकर गुजारा जाता है, तो इसके मार्ग को, किसके मार्ग को? प्रकाश के मार्ग को लंबवत दिशा में, प्रकाश के मार्ग को लंबवत दिशा में देखने पर इसका पथ कैसा दिखाई देता है? हमें चमकीला दिखाई देने लगता है, प्रदीप्त दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। जब किसी प्रकाश किरण पुंज को कोलोइडी विलियन से होकर गुजारा जाता है, तो प्रकाश के मार्ग को कोलोइडी विलियन में लंबवत देखने पर प्रकाश का मार्ग प्रदीप्त दिखाई देता है। प्रदीप्त का मतलब चमकीला दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि टिंडल प्रभाव हुआ क्यों। ठीक है, यह चीज़ हमें जाननी है। देखिए,
नेक्स्ट आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि जब ये प्रकाश किरण पुंज यहाँ पर था तो यहाँ पर जो कोलॉइडिक कण थे ये उनसे टकराया हुआ। तो प्रकाश किरण पुंज जब इन कोलॉइडिक कण से टकराता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ से ये आपतित प्रकाश आ रहा है और ये इससे टकराया, टकराने के बाद कोलॉइडिक कण इस प्रकाश किरण पुंज को अवशोषित कर लेता है। कोलॉइडिक कण इस प्रकाश किरण पुंज को क्या कर लेता है, पहले अवशोषित करने के बाद यह कोलॉइडिक कण अपनी सतह से छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य के रूप में इस अवशोषित प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसी घटना को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जो स्कैटरिंग इसमें सबसे अधिक होती है वह आपतित प्रकाश की डायरेक्शन के लंबवत होती है। अगर मान लेते हैं हम लोग आपतित प्रकाश इस डायरेक्शन में, तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा जो आपको दिखाई देगी वो लंबवत डायरेक्शन में दिखाई देगी। इसीलिए हमने यहाँ पर लंबवत डायरेक्शन में ही माइक्रोस्कोप लगा रखा है, जिससे कि हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको कारण समझ में आया कि प्रकाश का मार्ग यहाँ पर चमकीला में क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जब वह प्रकाश को कोलॉइडिक कण क्या कर रहे थे, अवशोषित कर रहे थे, तो तुरंत उसके साथ साथ ही वह उस अवशोषित प्रकाश को छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य के रूप में उत्सर्जित भी कर रहे थे। जब वह उत्सर्जित करने लगा तो वह प्रकाश को क्या कर रहा है, एक तरीके से फैला दे रहा है। और प्रकाश को जब फैला दे रहा है तो सबसे अधिक फैलाव किस दिशा में कर रहा था, लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में माइक्रोस्कोप लगाकर देखने पर हमें प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देने लगा। अब अगला क्वेश्चन यह अराइज होता है कि कौन से बिलियन टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो टिंडल इफेक्ट की उसे हम लोग शर्त भी कह सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट की शर्तें, टिंडल इफेक्ट कौन से बिलियन शो करेंगे, शर्तें। तो देखिए सबसे पहली शर्त क्या है, जो भी आप लोग बिलियन लोगे उसमें प्रावस्था जो है, प्रावस्था के जो कण हैं, प्रावस्था के कण का जो व्यास है, प्रावस्था के कण का जो व्यास है और आपतित प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक अगर अंतर है वहाँ पर तो वह आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दैट मीन्स कण का जो व्यास है और आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, उनमें अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, उनमें अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। पहली शर्त यह है, अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए जो वास्तविक बिलियन है, वास्तविक बिलियन में कण का व्यास क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किसकी तुलना में, आपतित जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में, इसीलिए वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, जो दूसरी शर्त है, आपको पता है कोलॉइडी बिलियन में दो प्रावस्थाएं होती है, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, अगर ये दोनों अलग अलग प्रकार के कण हैं तो इनके दोनों के अपवर्तनांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों के अपवर्तनांक के परिमाप में, दोनों के अपवर्तनांक के परिमाप में अंतर अधिक होना चाहिए। यहाँ पर अंतर हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए, जबकि पहले वाली शर्त में हमें अंतर क्या चाहिए था, अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं शब्द पर जोर देना और यहाँ पर अंतर अधिक होना चाहिए, इस बात पर जोर देना है। ठीक है, जितना अंतर अधिक होगा टिंडल इफेक्ट आपको उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये हो गई आपकी कोलॉइडी बिलियन में जब भी टिंडल इफेक्ट शो होता है तो क्या क्या आपको शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी ये आपको टिंडल इफेक्ट शो होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए वास्तविक बिलियन में शो नहीं हो रहा था। ठीक, अब अगला इसके उपयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। देखिए सबसे पहला उपयोग क्या है, वास्तविक बिलियन और कोलॉइडी बिलियन में अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है तो आप लोग टिंडल इफेक्ट की सहायता से कर सकते हो। किसकी सहायता से, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग यही है कि वास्तविक बिलियन व कोलॉइडी बिलियन में अंतर स्पष्ट करने में या विभेद करने में। आइए कैसे, देखिए वास्तविक बिलियन की अगर हम लोग बात करें तो यह समांगी बिलियन होता है या समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, और रियल में ये समांगी होता है, इसीलिए इसके नाम के आगे लगा हुआ है वास्तविक। ठीक है, जबकि कोलॉइडी बिलियन की अगर हम लोग बात करें तो कोलॉइडी बिलियन दिखने में समांगी मिश्रण होता है। कोलॉइडी बिलियन दिखने में समांगी मिश्रण और वास्तव में ये विषमांगी होता है, और वास्तव में विषमांगी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को अगर हम लोग देखेंगे, अगर दोनों बिलियन हमको दे रखे हैं, कोलॉइडी बिलियन भी दे रखा है और वास्तविक बिलियन भी दे रखा है,
तो दिखने में हमें ऐसा लग रहा है कि कोलोइडी विलियन भी कैसा ऐसा मांगी है और वास्तविक विलियन भी कैसा मांगी, देखकर आप लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को टिंडल इफेक्ट देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा विलियन हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। अगर 1 बिलियन ने टिंडल इफेक्ट शो कर दिया और 1 बिलियन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो जो शो नहीं कर रहा है वो क्या होगा, आपका वास्तविक विलियन, और जो शो कर रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, कोलोइडी विलियन। क्लियर है पॉइंट। तो इसकी सहायता से हम लोग वास्तविक विलियन और कोलोइडी विलियन में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, क्योंकि क्योंकि जो कोलोइडी विलियन होता है उसके कणों का साइज बड़ा होता है, उसके कणों का साइज बड़ा होने के कारण वहाँ पर वह लाइट को स्कैटरिंग कर पाता है, लाइट की स्कैटरिंग कर पाने के कारण ही वहाँ पर आपको टिंडल इफेक्ट शो होगा। चलिए दूसरा उपयोग जो है वह क्या है, कोलोइडी विलियन में कणों की संख्या ज्ञात करने में, कोलोइडी विलियन में कणों की संख्या ज्ञात करने में, कणों की संख्या ज्ञात करने में, ठीक, कणों की संख्या ज्ञात करने में। अब देखिए कोलोइडी विलियन में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात की थी कि कोलोइडी विलियन में जब हम लोग लाइट गुजारेंगे तो वहाँ पर उपस्थित जो कण हैं वो क्या करने लगते हैं, स्कैटरिंग करने लगते हैं। जब स्कैटरिंग करेंगे तो वह बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखाई देंगे जैसे आकाश में तारे, जैसे आकाश में आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कोलोइडी विलियन में कोलोइडी कण चमकते हुए दिखाई देंगे। तो जब ये हमें चमकते हुए दिखाई देंगे तो इनकी संख्या को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वास्तव में इस तरीके से आप लोगों को कोलोइडी कणों की संख्या ही पता चलेगी, ना कि उनका आकार और आकृति, क्योंकि हमें केवल वहाँ पर जो स्कैटरिंग हो रही है वह दिखाई देती है, ना कि कोलोइडी कण दिखाई देता है, जिसके कारण उस चमक से हम लोग केवल कोलोइडी कण की संख्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ना कि उसका आकार देख पा रहे हैं या फिर उसकी आकृति कैसी है उसे देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई टिंडल इफेक्ट के दो उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग हमने कौन सा बताया था, बताओ, वास्तविक विलियन व कोलोइडी विलियन में विभेद करने में, और दूसरा है कणों की संख्या ज्ञात करने में। इस तरीके से आपका यह टॉपिक टिंडल इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, और एक बार हम लोग इसे समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि टिंडल इफेक्ट सबसे पहले किसने प्रेक्षित किया, सबसे पहले किसने देखा, तो आपका आंसर आएगा फैराडे, आपका आंसर आएगा फैराडे। टिंडल इफेक्ट को पूरा विस्तृत तरीके से किसने डिस्कस किया, तो यह आंसर आएगा आपका टिंडल। टिंडल ने सबसे पहली बार इसे पूरा डिटेल में अध्ययन किया और हम लोगों को बताया। ठीक, सेकंड पॉइंट, अब आपसे पूछा जाएगा वास्तविक विलियन टिंडल इफेक्ट शो करता है, आप लोगों का आंसर जाएगा नहीं, वास्तविक विलियन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। क्या कोलोइडी विलियन टिंडल इफेक्ट शो करता है, यस, कोलोइडी विलियन टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो अब हम लोगों को कोलोइडी विलियन अगर टिंडल इफेक्ट शो करता है तो हमें यह जानना होगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो इसकी हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जब भी किसी कोलोइडी विलियन से प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है तो कोलोइडी विलियन में प्रकाश किरण पुंज के मार्ग को देखने पर, प्रकाश किरण पुंज के मार्ग को लंबवत दिशा में देखने पर वह प्रदीप्त दिखाई देता है, वह प्रदीप्त दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, अगला, अब हम लोगों को टिंडल इफेक्ट की शर्तों के बारे में बात करनी होगी। टिंडल इफेक्ट की दो शर्तें थी कि भाई कणों का जो व्यास होना चाहिए, कणों का जो व्यास होना चाहिए वह जो आपतित प्रकाश है उसकी लैम्डा, आपतित प्रकाश की जो लैम्डा है उससे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम कोटि के होने चाहिए, कणों का व्यास और लैम्डा दोनों सेम कोटि के होने चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, जो वहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। अंतर जितना अधिक होगा दोनों के अपवर्तनांक में, उतना अच्छा आपको टिंडल इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टिंडल इफेक्ट की शर्तें। और अगला पॉइंट था आपका कि भाई इसके उपयोग क्या है। तो उपयोग में मैंने आपको बताया वास्तविक विलियन और कोलोइडी विलियन में विभेद करने में, और दूसरा है आपका कणों की संख्या ज्ञात करने में, कोलोइडी विलियन में कणों की संख्या ज्ञात करने में। तो मुझे लगता है टिंडल इफेक्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।